गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। हमारा चैनल नहीं, आपका चैनल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा, प्रिपरेशन देख ली। जैसे कि हमने देखा कि यहाँ वुड्ज अभिक्रिया क्या होती है, कैसे वुड्ज अभिक्रिया से हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं। आज हमें क्या देखना है, जो हमारी बच गई थी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी एल्केन को बनाने की जो विधियां थी वो हमारी कुछ रह गई थी, उनको हमें देखना है। देखिए कल क्या हुआ था, वीडियो सेव नहीं हुआ था, जिस वजह से हमने क्या करा, फर्स्ट विधि थी वो हमने कवर कर ली। जैसे ही हम सेकंड कवर करने लगे तो फोन में मिस्टेक की वजह से सेकंड खाली रह गई। थर्ड हमने कवर कर ली वुड्स, और फोर्थ भी हमने कवर कर ली। और आज हमें फिफ्थ से स्टार्ट करना है, लेकिन हमारी जो सेकंड बच गई थी पहले उसे ले लेते हैं। तो देखिए हम लेते हैं सेकंड, जो रिएक्शन थी वो कल रह गई थी, वहां से आप लोगों को लिखना है। देखिए सेकंड रिएक्शन कौन सी थी। सेकंड बनाने की विधि ये थी, बाई एल्किल हेलाइड, बाई एल्किल हेलाइड। और हाँ, अटेंडेंस लगा लीजिए, वाई वाई लिख लीजिए, यस मैं प्रेजेंट हूँ वाई लिख दीजिए फटाफट, और हेडिंग लगाइए बाई एल्किल हेलाइड, यानी एल्किल हेलाइड के सहायता से हम कैसे बना सकते हैं एल्केन को। आप लोग जानते हैं एल्किल हेलाइड क्या होता है, आरक्स। इस आर की जगह कुछ भी हो सकता है, मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी। देखिए हम लेते हैं आरक्स, ये हमने लिया आर एक्स। अब देखिए कैसे हम इस आरक्स से बना सकते हैं। आरक्स में हमने उत्प्रेरक लिया, क्या लिया, ZnHCl, या इसकी जगह हम ZnCH3COOH भी ले सकते हैं। फिर देखिए साथ में हम लेते हैं दो हाइड्रोजन, क्या लेते हैं, दो हाइड्रोजन। अब क्या होता है, एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे चला जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा। इसका मतलब ये टूटेगा तो ये बन गया RH, और ये बन गया HX। तो हमें क्या मिल गया, RH, और साइड में प्रोडक्ट क्या मिल गया, XH। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एल्किल हैलाइड से कैसे हम बना सकते हैं एल्केन। क्या बना सकते हैं, एल्केन। तो अब देखिए हम लेते हैं अगली मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये तो हमारी सेकंड कवर हो गई और आप लोगों को समझ में आ गया होगा एल्किल हैलाइड से कैसे हमने कवर किया। अब देखिए फोर्थ हमने कवर कर लिया पहले ही, फिफ्थ हमने, थर्ड भी हमने कवर कर लिया, फोर्थ भी हमने कवर कर लिया। अब हमें कौन सी देखनी है, फिफ्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी पांचवी विधि देखनी है। तो देखिए पांचवी विधि है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए आपको ऐसे कैसे एज इट इज रटना है, ऑर्गेनिक को पहले समझो उसके बाद में रटना ही पड़ेगा, बिना रटे याद नहीं होगा। तो बाई कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की सहायता से। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो फिफ्थ प्रिपरेशन का मेथड है, बनाने की विधि है, वो है कार्बोक्सिलिक एसिड के द्वारा। अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड से हम कैसे एल्केन बना सकते हैं वो हमें देखना है। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड आप लोग जानते हैं ये होता है, क्या होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड। हमें एल्केन बनाना है, इसलिए हम इस कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बनाएंगे, लवण बनाएंगे, यानी साल्ट बनाएंगे। तो ये क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, यानी हमने क्या लिया है, सोडियम का लवण लिया है कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम लवण लिया है। और जब हम इस सोडियम लवण यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण की, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं NaOH के साथ, किसके साथ करवाते हैं, NaOH के साथ। और साथ में हम लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड लेते हैं और इसे गर्म करते हैं। जैसे ही हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देखिए पूरा का पूरा यूं बाहर निकल जाएगा, समझ सकते हैं आप लोग। हमने इस
पूरे के पूरे COONA और CaO और इस NaO को बाहर निकाल दिया, बचा क्या R और बचा क्या H। इसका मतलब हमें क्या मिल गया, R और H। तो देखिए ये क्या था, कार्बोक्सिलिक एसिड था, बना क्या एल्केन। क्या बना लिया हमने, एल्केन। और हमारा काम ही क्या था, एल्केन बनाना। अब देखिए बात ही आती है, R और H तो मिलके RH एल्केन बना गए। अब एक ये वाले कंपाउंड मिलके क्या बनाएंगे, देखिए आप लोग Na और Na, कितना Na हो गया 2, तो आप लिख लो साइड प्रोडक्ट क्या मिलेगा Na2, फिर C तो लिख दो C। फिर देखिए ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, तो क्या होगा Na2CO3। क्या हो गया Na2CO3। ये नहीं है, ये गलती से लिख दिया मैंने, यहाँ तक ही है, ये सिर्फ यहाँ तक निकलेगा, ये तो CaO ओनली इसमें यूज हो रहा है। तो देखिए क्या निकला Na2CO3 बाहर निकल गया। हमारा मेन मोटो क्या था, हमारा लक्ष्य क्या था, इस एल्केन को बनाना। तो आपको समझ में आ गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने एल्केन को कैसे बनाया है। अब देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान रखना कि जो ये NaOH और ये CaO है, NaOH और ये जो CaO है, इन दोनों को शामिल में हम बोलते हैं सोडा लाइम। क्या बोलते हैं, सोडा लाइम। तो आप लोग क्या बोलोगे, जब सोडा लाइम की अभिक्रिया सोडियम लवण यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम लवण के साथ करवाई जाती है तो एल्केन मिलता है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, सोडा लाइम ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि सोडा लाइम कहाँ पे यूज होता है, कहाँ पे सोडा लाइम उपयोगी होता है, आप लोग बताइए। तो सोडा लाइम कहाँ पे उपयोगी होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाने में उपयोगी होगा। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों मेथड समझ में आए होंगे। इस मेथड में ओनली एल्किल हैलाइड लिया था और क्या बनाया था हमने, एल्केन बनाया था। क्या बनाया था, एल्केन। और इस मेथड में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया और कार्बोक्सिलिक एसिड से हमने क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। तो आई होप आप लोगों ने इसे समझ लिया। अब हम इसे साफ कर देते हैं। अब देखिए सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, वो भी क्या है, बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आप हेडिंग लगा लीजिए बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिक्स्थ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाई कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए पहले वाली भी कार्बोक्सिलिक एसिड से थी, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से है, बट ये थोड़ी अलग है। क्या है, थोड़ी अलग है। इसे बोलते हैं कोलबेस इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं, कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन। अब देखिए ये थोड़ी अलग क्यों है पिछली रिएक्शन से, वो हमें देखना है। इसमें भी हम यूज क्या करने वाले हैं, वही साल्ट यूज करने वाले हैं, पर इसमें हम साथ में क्या यूज करेंगे, H2O यूज करेंगे और इसका क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवाएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब आप लोगों को ध्यान होना चाहिए इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। ये हमने कोई यहाँ पे सॉल्यूशन लिया, इस सॉल्यूशन में हमने एक कैथोड लगाया और एक हमने एनोड लगाया और इसे बैटरी से जोड़ दिया और यहाँ पे स्विच लगा दिया। फिर हम इस सॉल्यूशन में मान लीजिए कुछ इम्प्योरिटी रखते हैं, तो जैसे ही हम इसे यहाँ से करंट पास करवाएंगे तो कुछ जो पार्ट होगा वो कैथोड पे आके जमा हो जाएगा और कुछ एनोड पे जमा हो जाएगा। तो इसी विधि का उपयोग करते हुए हमने क्या बनाया है, एल्केन बनाया है, वो हमें समझना है। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही हम इस सॉल्यूशन की जगह RCONA लेते हैं, जैसे ये लेंगे उसमें थोड़ा पानी डाल देंगे और जैसे पानी डाला और फिर हमने बैटरी ऑन की। क्या ऑन करी है हमने, बैटरी ऑन करी है। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जैसे ही हम बैटरी ऑन करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा 1 मोल से, हमें और रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पे 2 मोल RCONA लेते हैं
और हम यहाँ पे भी 2 मोल H2O लेते हैं। अब देखिए क्या होगा, ये 2 R है, कितने R है 2, और ये दोनों R आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे और एल्केन बना लेंगे। फिर ये जो CO2 है वो CO2 के रूप में बाहर निकलेगी। तो देखिए ये CO2 के रूप में CO2 क्या हो गई, बाहर निकल गई। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए क्या बाहर निकलता है यहाँ से, NaOH। तो क्या बाहर निकलेगा यहाँ से, NaOH। और देखिए यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, H2 गैस। क्या बाहर निकली, H2 गैस। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि मेन जो अपना प्रोडक्ट बना है वो क्या बन गया, एल्केन बन गया। क्या बन गया, एल्केन बन गया। अब ये भी ध्यान रखना कि ये जो RR यानी एल्केन और ये जो CO2 है वो एनोड पे मिलती है। कहाँ पे मिलती है, एनोड पे। और ये कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। कहाँ पे मिलेगा, कैथोड पे। ये ध्यान रखना, एनोड पे तो R यानी एल्केन और CO2, और कैथोड पे कौन मिलेगा, NaOH और H2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, जो है हमारी 7th रिएक्शन। तो आप लोग अच्छे से समझिएगा। 7th रिएक्शन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। 7th रिएक्शन में क्या होता है, हमें बाई एल्केनल बाई एल्केनन बाई एल्केनेल क्या करना है, एल्केन को बनाना है। अब आप लोगों को समझना है कि एल्केनोल क्या होता है, एल्केओन क्या होता है, एल्केनल क्या होता है। देखिए ये क्या है, एल्केन है, और ये क्या है, ओल है। यानी हम बात कर रहे हैं RCH2OH की। किसकी बात कर रहे हैं, RCH2OH, यानी एल्कोहल की बात कर रहे हैं। एल्कोहल को हमें किस में बदलना है, एल्केन में बदलना है। फिर देखिए एल्केनोन, एल्केन और ओन यानी कीटोन। तो RC≡O, R की हम बात कर रहे हैं। फिर है एल्केनल, एल्केनल यानी हो गया एल्डिहाइड। तो हम बात कर रहे हैं RC≡OH। फिर देखिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे ले सकते हैं, जो हो जाएगा आपका RC≡OH। आपको दिखाई नहीं देगा, इधर लिख लेते हैं RC≡OH। अब देखिए क्या होता है, जब हम एल्कोहल को 2 मोल H2 के साथ रेड फॉस्फोरस के प्रेजेंस में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं। इसमें भी हम 2 H2 लेंगे और रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस और 150 डिग्री सेंटीग्रेड। आप लोगों को दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा आप लोगों को, नीचे वाला नहीं दिखाई दे रहा, तो हम इसे ऊपर लिख लेते हैं। या नहीं दिखाई दे रहा, इसे साइड में यहाँ लिख लेते हैं। देखिए क्या लिखा मैंने, RC≡OH। यानी हमारा यहाँ पे मेन लक्ष्य क्या है, इस एल्कोहल से एल्केन बनाना, इस कीटोन से एल्केन बनाना, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना, इस एल्डिहाइड से एल्केन बनाना। तो देखिए जब एल्कोहल हम ले रहे हैं तो हमें 2 मोल H2 चाहिए, और रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल्केन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी हमें, एल्केन। ये मिल गई एल्केन। फिर देखिए यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 4 मोल H2। कितना मोल लेना पड़ेगा, 4 मोल H2, और वही रेड फॉस्फोरस और 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या होगा, ये जो कीटोन है ये हटके हाइड्रोजन में बदल जाएगा, यानी ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लिखना है। तो RCH2R हो गया। क्या हो गया, RCH2R। फिर देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हमें 6 मोल चाहिए। कितने मोल चाहिए, H2 के 6 मोल चाहिए। और जैसे ही हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो RCH3 बन गया। क्या बन गया, RCH3 बन गया, और उपस्थिति वही रेड फॉस्फोरस और 150 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर देखिए हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, तो इसमें 2 मोल ही चाहिए। जैसे अल्कोहल में 2 मोल चाहिए थे, तो इसमें भी 2 मोल ही H2 चाहिए। और हम क्या करेंगे, रेड फॉस्फोरस लेंगे और 150 डिग्री सेंटीग्रेड लेंगे। तो क्या होगा,
H2, RCH2, ये हो गया हमारा एल्केन। तो देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे भी हमने एल्केन बना लिया, यहाँ पे भी हमने एल्केन बना लिया, यहाँ पे भी हमने एल्केन बना लिया, और यहाँ पे भी हमने एल्केन बना लिया। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो 7 रिएक्शन थी वो क्या थी, एल्केनल थी और एल्केनल और एल्केनोइक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस वे में भी हम बना सकते हैं। तो आपको रटना पड़ेगा रेड फॉस्फोरस की उपस्थिति और कितने मोल हाइड्रोजन लगे, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे की रिएक्शन की। तो देखिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। 8 नंबर रिएक्शन है, 8 नंबर रिएक्शन है। हेडिंग डालिए आप लोग, फ्रॉम एल्केनॉन। देखिए आप लोग, एल्केन ऑन यानी कीटोन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कीटोन की बात कर रहा है। तो ये तो पहले जैसा ही हो गया, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, बट ये पहले जैसा नहीं है। पहले में इधर भी जो एल्किल था वही उधर था, बट यहाँ पे इधर जो एल्किल है वो इधर नहीं होगा, यानी इधर हम मेथिल ले रहे हैं तो इधर एथिल लेना पड़ेगा, यानी अलग अलग कंपाउंड इधर लेना पड़ेगा। इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है इसे हम बोलते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या बोलते हैं, क्लीमेंसन रिडक्शन। हिंदी वाले क्या बोलेंगे, क्लीमेंसन अपचयन अभिक्रिया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लीमेंसन रिडक्शन करवाना है तो क्या लेंगे हम, हाइड्रोजन लेंगे। कितना मोल लेंगे, 4 मोल हाइड्रोजन लेंगे। और हम क्या क्या लेंगे यहाँ पे, तो हम लेंगे ZnHg प्लस कंसनट्रेट HCl। क्या लेंगे, कंसनट्रेट HCl प्लस ZnHg। जैसे ही हम यहाँ पे रिडक्शन करवाएंगे तो रिडक्शन करवाते ये किस में बदल जाएगा, CH2 में, बाकी सेम का सेम रहेगा। तो RCH2R डैश। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। हमने क्या बना दी यहाँ पे, एल्केन बना दी। क्या बना दी, एल्केन। और ये क्या था हमारा, कीटोन। क्या था, कीटोन। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं 9 नंबर की तरफ। तो देखिए 9 नंबर रिएक्शन की तरफ हम चल रहे हैं, वो है फ्रॉम कीटोन, यानी इसी प्रकार की ये रिएक्शन है। अब देखिए इस रिएक्शन में हम क्या लेंगे, तो हम लेते हैं कीटोन। क्या लेते हैं, कीटोन। यहाँ पे भी हमें क्या कराना है, रिडक्शन करवाना है। पर ये इससे अलग क्यों हुई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, NH2 लिया है, साथ में क्या लिया है, कोई बेस लिया है, और इसे क्या करा है, गरम करा है। तो जैसे यहाँ पे H2 अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन भाग जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएंगे, यानी क्या बना, CH2। क्या बना, CH2। यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे, यानी मैंने ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही है। हमने फाइनली क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। क्या बना दिया, एल्केन बना दिया। तो अब हमें आप लोग पूछ रहे हैं कि आपने एल्केन तो बना दिया, बट इस रिएक्शन का कोई नाम भी होगा। तो इस रिएक्शन का नाम है वुल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या नाम है इसका, वुल्फ किस्नर रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये भी, क्योंकि ये रिएक्शन कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। क्लीमेंसन और वुल्फ किस्नर को दोनों को साथ ही याद रखना कि वुल्फ किस्नर में क्या डिफरेंस है, और ये जो अपनी क्लीमेंसन है इसमें क्या डिफरेंस है, वुल्फ किस्नर में क्या डिफरेंस है, ये आपसे पूछा जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10 नंबर आपकी जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम ग्रिन्यार्ड रिएजेंट। 10 नंबर रिएक्शन क्या है, फ्रॉम ग्रिन्यार्ड रिएजेंट। फ्रॉम ग्रिन्यार्ड रिएजेंट। अब आप लोगों को पहले पता होना चाहिए ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक क्या होता है। तो आप सब लोग जानते होंगे ग्रिन्यार्ड अभिकर्मक होता है RMgX। क्या होता है, RMgX,
यहाँ पे आर क्या है, कोई भी एल्किल ग्रुप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, कुछ भी हो सकता है, और ये Mg और ये X। अब देखिए RMgX से कैसे हम एल्केन बना सकते हैं, तो देखिए ये आपका R, ये Mg और ये X। ओके, अब मान लीजिए हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, क्या ले लिया, वाटर, H2O को खोल के लिख दिया मैंने, या हमने ले लिया मान लीजिए ROH, एल्कोहल ले लिया, क्या ले लिया, एल्कोहल, या हमने मान लीजिए ले लिया NH2, RNH2, क्या ले लिया हमने, RNH2। देखिए क्या होता है, क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये जो R है और ये जो H है, इन दोनों को एक तरफ कर लेते हैं, और ये जो MgX है और ये जो OH है, इसको एक तरफ कर लेते हैं। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बना, RH, तो RH प्रोडक्ट बन गया। अब साइड प्रोडक्ट क्या निकलेगा, MgX-OH, तो साइड में क्या बना, MgX-OH। तो देखिए क्या बना लिया हमने, एल्केन बना लिया। फिर देखिए ROH भी ले सकते हैं, ये R और ये R तो हो जाएंगे एक साइड में, ये MgX और ये OH क्या हो जाएंगे एक साइड में। तो इस वे में हम ऐसे बना सकते हैं। तो क्या बना, R प्लस R, तो ये हो गया R प्लस MgX और OH, तो MgX-OH। अब देखिए RNH2, देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको लिखेंगे इस प्रकार RNHH, ऐसे लिख दिया इसको खोल के। अब देखिए हमें क्या करवाना है, यहाँ पे रिएक्शन करवाना है। क्या करेंगे हम, हमें तो H चाहिए और ये R चाहिए, तो R और H मिलके क्या बना लेंगे, RH बना लेंगे, और ये MgX और ये RNH आपस में मिल जाएंगे, तो ये क्या बनाएंगे, MgX-RNH। तो ये क्या हो गई हमारी ग्रीनयार्ड रिएजेंट से हमने एल्केन बना लिया। तो देखिए ये हमारी क्या बन गई, एल्केन बन गई। एक एल्केन हमने ये बनाई, एक एल्केन हमने ये बनाई, और एक एल्केन हमने ये बनाई। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे ग्रीनयार्ड रिएजेंट से हम एल्केन बना सकते हैं। तो 10 हमारी जो प्रिपरेशन की जो विधियां थी, बनाने की जो विधियां थी, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अभी भी 2 विधियां बची हुई है जो इनसे थोड़ी सी हटके है। उन विधियों को हम कल के लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर कोई चैनल पे नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। थैंक यू।